चौथार मरुस्थल का गेटवे भी कहा जाता है। जैसे जैसे यहाँ गर्मी बढ़ रही है, राजनीतिक पारा भी चढ़ने लगा है। चूरू में मुख्य मुकाबला बीजेपी से कांग्रेस में आए और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सांसद राहुल कसवा और पूर्व पारा ओलंपियन और बीजेपी से चुनाव लड़ रहे देवेंद्र झाझड़िया के बीच है। कसवा परिवार चूरू का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। राहुल कसवा खुद 2 बार 2014 और 2019 में लोकसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट पे जीते। राहुल के पिता भी 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद रहे हैं। राहुल कसवा की मां भी विधायक रही हैं। इस सब का फायदा राहुल कसवा को मिल सकता है, मगर इस बार उन्होंने पार्टी ही बदल ली है। राहुल कसवा के गले में अब कांग्रेस का पटका दिखाई देता है। हमारा कनेक्ट विद द पीपल का यूएसपी रही है, उसी कारण पब्लिक एट लार्ज में हमारा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहा है कि नहीं, ये बड़े वाला चुनाव तो राम सिंह जी को ही देंगे या राहुल को ही देंगे। ये एक सारी सोच के खिलाफ चुनाव है कि आप पब्लिक की वॉइस को नहीं दबा सकते। एक व्यक्ति अगर मान लो सत्ता में कहीं ऊपर बैठा हुआ भी है और वो पार्टी को मैनेज भी कर पा रहा है तो वो पावरफुल नहीं हो सकता, और उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाने की हिम्मत करी। वहीं बीजेपी ने पूर्व पारा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को मैदान में उतारा है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि केंद्र में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र। झाझड़िया को अपनी साफ छवि और प्रधानमंत्री के नाम के सहारे अपनी चुनावी नैया पार होते दिख रही है। केंद्र में नरेंद्र, चूरू में देवेंद्र, इतना फेमस हो गया ये, हर कोई छोटे छोटे बच्चे लगा रहे हैं वो नारा। यहाँ पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। शायद आपने देखा होगा, मैंने पीएम साहब के सामने जो स्पीच दिया था उसमें मेरी पहली प्राथमिकता बताई थी। मेरा टारगेट ये हर घर में पानी पहुँचे और हर खेत में सिंचाई का पानी पहुँचे। इसके अलावा जैसे रेल कनेक्टिविटी है यहाँ पे, वो ज़रूरी है, और फसल बीमा, उस पर भी काम करने की अपने को जरूरत है। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन चूरू का चुनाव केवल राहुल कसवा बनाम देवेंद्र झाझड़िया ही नहीं है। यहाँ पे राजेंद्र राठौर, जो चूरू के तारानगर से 7 बार विधायक रहे मगर पिछला चुनाव हार गए, उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। राजेंद्र राठौर विधानसभा चुनाव के हार का जिम्मेवार राहुल कसवा को मानते हैं और राहुल कसवा अपना टिकट कटने के लिए राजेंद्र राठौर को दोषी ठहराते हैं। वो हमारे यहाँ पे काकोसा है हमारे, उनकी जो एरोगेंस है, उनकी जो एक अहंकारी सोच है और उनका जो ईगो है, उसके कारण पार्टी को उन्होंने कम्प्लीटली डार्क में रखा। राजेंद्र राठौर की बात स्ट्रेट अवे कोई इश्यू नहीं सर इसमें। तो काकोसा वही तो है। आज पूरे रात शुरू में किसी का रास्ता पूछो काको कौन है, तो वही है। जिस परिवार को 14 बार टिकट दिया और हमारे राजस्थान में 13 टिकट बदले गए, पूरे हिंदुस्तान में 100 टिकट बदले गए, आज वो राहुल कसवा उस राहुल गांधी के साथ जुड़ गए। कल तक वो कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, अब कहते हैं राहुल ही सबसे बड़े नेता है। इस प्रकार के दल बदलों के साथ जमाना नहीं बदलता। राहुल कसवा का मजबूत पक्ष है उनकी राजनीतिक विरासत। खुद 2 बार सांसद, पिता विधायक और सांसद रहे, मां भी विधायक रही। उन्हें टिकट कटने की सहानुभूति मिल सकती है, मगर राहुल कसवा का कमजोर पक्ष है चूरू की राजनीति पर 3 दशक से एक ही परिवार का कब्जा। पार्टी बदलने से भीतरघात भी संभव है और 1999 से चूरू की सीट कांग्रेस लगातार हार रही है। जबकि देवेंद्र झाझड़िया का मुख्य पक्ष है साफ सुथरी छवि, एक ओलंपियन के तौर पर ख्याति, प्रधानमंत्री की छवि और बीजेपी का प्रभावी चुनावी प्रबंधन। यहाँ 1999 से लगातार बीजेपी जीत रही है। बहुत धन्यवाद। वहीं झाझड़िया का कमजोर पक्ष है पहला चुनाव, अनुभव की कमी। स्थानीय लोगों से उतना जुड़ाव नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी राजनीति की नहीं। खुद की टीम भी उतनी मजबूत नहीं है, बीजेपी की टीम पर निर्भर है। पेपर माफियाओं को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे जेल नहीं बनानी पड़े, लेकिन इनको छोड़ेंगे नहीं हम। चूरू लोकसभा में 8 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 5 पर कांग्रेस का, 3 पर बीजेपी का और 1 पर बीएसपी का कब्जा है। चूरू लोकसभा में करीब 20 लाख मतदाता हैं, जिसमें 5.5 लाख जाट, 4.5 लाख अनुसूचित जाति, 4.25 लाख पिछड़ी जाति,
2.25 लाख मुस्लिम, 2 लाख राजपूत और ब्राह्मण और 1 लाख बनिया मतदाता है। मुद्दों की बात करें तो यहाँ के युवाओं में अग्निवीर बड़ा मुद्दा है, क्योंकि चूरू और आसपास के इलाकों के बहुत सारे लोग फौज में जाते हैं। वो अग्निवीर तो है, पर उसमें 4 साल को कर दिया यार, उससे बड़ी तकलीफ है। फिर 4 साल बाद में उनको निकाल दिया जाएगा, 25% परमानेंट होंगे और मतलब 100% लेंगे, जिनमें से 25% को परमानेंट रखेंगे। जी, अब अग्निवीर को लेकर के क्या आप लोग सोचना है? सर, अग्निवीर एकदम फ्लॉप है। उसका रीज़न ये है कि 4 साल बाद में एस्पिरेंट का कुछ नहीं पता कि उसके साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं 17.5 की उम्र में मेरा हो गया था, एकदम क्वालिफाइड पूरा हो चुका था, सिर्फ एग्ज़ाम वगैरह बचा था। तो एग्ज़ाम उन्होंने बोला पोस्टपोन कर दिया, पहले धीरे धीरे पोस्टपोन करते गए ऐसे करते 1 साल हो गया। 1 साल होने के बाद में बोला कि ना अग्निवीर आ गया, तो आपके जितने भी पहले वाले 2 थे सारे के सारे कैंसिल हो गए। मगर यहाँ के लोग भी मानते हैं कि वोटिंग के दिन नज़दीक आते आते मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और जात यहाँ हावी हो जाती हैं, क्योंकि चूरू में 75% मतदाता ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। फिर राजेंद्र राठौर की वजह से राजपूत वोटों का झुकाव झाझड़िया की तरफ रहेगा और जाट वोटों में विभाजन तय है, क्योंकि राहुल कस्बा और देवेंद्र झाझड़िया दोनों जाट हैं। राठौर साहब की मतलब ये चुनाव जो चल रहा है, ये राठौर साहब का प्रश्न राहुल जी का है, राहुल कस्बा का। ये 2 का चुनाव है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस का भी नहीं चल रहा है। जो माहौल चल रहा है यहाँ, ये बीजेपी कांग्रेस फैक्टर नहीं है। ये वजह है कि यहाँ राठौर साहब का भी है, लेकिन राहुल जी का भी यहाँ अच्छा स्कोप है, क्योंकि राहुल जी के पिताजी, उनके दादाजी 35 साल तक यहाँ रहे हैं, उनका अच्छा काम किया हुआ है, उनका प्रभाव है। राजस्थान के शेखावटी के इस इलाके में चूरू की सीट पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि यहाँ दल बदल है, एक ओलंपियन है और एक ऐसा नेता है जिसे अपने विधानसभा के हार का बदला लेना है। चूरू जाना जाता है अपनी तेज गर्मी, तेज ठंडी और धूल भरी आंधियों के लिए, लेकिन आजकल यहाँ पर राजनीतिक गर्मी काफ़ी तेज हो गई है। वजह यह है कि बीजेपी के मौजूदा सांसद राहुल कस्वा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया, जो कि पूर्व पारा ओलंपियन है, उनको टिकट दिया है, जिसके लिए राजेंद्र राठौर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और राहुल कस्वा के लिए भीतरघात से बचना एक बड़ी चुनौती होगी। यहाँ के सहयोगी गजेंद्र और कैमरामैन अशोक महाले के साथ मनोरंजन भारती, NDTV इंडिया के लिए।